हेलो दोस्तों माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर कंसल्टेंट ईएनटी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली साइनस प्रॉब्लम एंड इट्स मैनेजमेंट। दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना है क्या है साइनस। दोस्तों जो हमारा नोज है, नोज के पास में जो चीक की बोन है, यहाँ पे जो बोन है इसमें एक खाली स्पेस होता है, दैट वी कॉल द साइनस सिस्टम। सो व्हेन एवर वी ब्रीथ, जब हम ब्रीथ करते हैं तो ये पूरी एयर क्या है, साइनस में जाती है। एयर का वहाँ फिल्ट्रेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, ह्यूमिडिफिकेशंस होता है। बाहर अगर टेम्परेचर मान लो बहुत ज़्यादा है और आज अगर आप -डिग्री में टेम्परेचर में जाते हैं तो ये सारा नोज का काम होता है और साइनस का काम होता है। दोस्तों बहुत बार कई सालों से अनकंट्रोल जो एलर्जी रहती है और एलर्जी का प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तो उस जो है नोज़ के अंदर आपके जो साइनस में जो है क्रोनिक साइनोसाइटिस के कारण कॉन्सिक्वेंटली उसमें पॉलिप्स बन जाते हैं। पॉलिप्स मतलब रसोली बन जाती हैं जो नाक के जो है एयरवे है उसको ब्लॉक कर लेते हैं। और नोज का जो एयरवे ब्लॉक होता है, उस पर ब्लॉक होने के कारण क्या होता है कि वहाँ बहुत बार फंगल इन्फेक्शन डेवलप होता है, कंटिन्यू नोज में डिस्चार्ज डेवलप होता है, वो सारा नाक का पानी जो है थ्रोट में पीछे ट्रिकल करता रहता है, जिसके लिए हमें बार बार जो है वो गले में हॉकिंग करना पड़ता है, लाइक यूं पेशेंट। और पेशेंट सारे दिन भर जो है नोज का जो नाइजल डिस्चार्ज क्लीन करता रहता है और पेशेंट की लाइफ स्टाइल बहुत सफ़र होती है। उसके यहाँ पे आइज़ के नीचे भी वो क्या है, बार बार जो है एलर्जी के कारण जो है टीयर आते रहते हैं, आंसू आते रहते हैं, वो यहाँ पे डार्क सर्कल्स और झाइयाँ भी बन जाती हैं। सो दोस्तों ये एलर्जी के कॉमन सिम्टम्स हैं और नोज के अंदर जब कंटिन्यू अनकंट्रोल्ड उसका ट्रीटमेंट होता है तो पॉलिप्स बन जाते हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली लेटर लास्ट स्टेज में पेशेंट्स को अस्थमा भी हो जाता है। बहुत बार पेशेंट कहता है साहब मेरे को तो अस्थमा रहता है। दोस्तों अस्थमा कहीं गॉड गिफ्टेड नहीं मिलता। एलर्जी का आपका प्रॉपरली अनकंट्रोल जो ट्रीटमेंट अगर आपका रहता है उसके कारण जो है आपको जो है वो अस्थमा डेवलप होता है। अब दोस्तों अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है तो आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। उसमें एक आपको जो एलर्जी के मैनेजमेंट के लिए कुछ मेडिकल मैनेजमेंट दिया जाता है जिससे एलर्जी आपको कंट्रोल रहे, और एक एलर्जी प्रोफाइल और टेस्ट करा के ये देख लिया जाता है कि आपको कौन सी चीज़ से एलर्जी है, एंड सो वी कैन सेग्रीगेट दैट थिंग्स। जिस चीज़ों से हमारी एलर्जी आ रही है उन चीज़ों से हम क्या है कि बच सकते हैं। एंड आजकल एक इम्यूनोथेरेपी और होती है जिसमें जिस चीज़ से आपको मैक्सिमम एलर्जी आ रही है दोस्तों उस चीज़ की वैक्सीन बनती है। जैसे आपने देखा कि कोविड की सेकेंड वेव में हर घर में ऑलमोस्ट डेथ हो रही थी, बट थर्ड वेव में सबको कोविड हुआ लेकिन डेथ नहीं हुई, बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन, बिकॉज ऑफ द एंटीबॉडी, बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी इन ब्लड। सो जिस चीज़ से आपको एलर्जी आती है उसकी वैक्सीन है जो आपको घर पे ही जो है ड्रॉप करके लेनी होती है। एंड अगर सपोज करो एलर्जी के कारण किसी के नोज में पॉलिप्स बन गए, मांस बन गया दोस्तों, उसका साइनस सर्जरी की सहायता से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एक सीटी स्कैन करा के ये पता लगा लिया जाता है कि आपके कौन कौन से साइनस के अंदर आपके पॉलिप्स हैं। और दोस्तों एक अमेरिकन माइक्रो डेब्राइडर मशीन होती है जिसमें बाहर से कोई चीर फाड़, टाँका पट्टी और दर्द निशान नहीं होता, और उसको दूरबीन से अंदर के अंदर सारे साइनसेस को क्लियर कर दिया जाता है और रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए आपका जो ब्रीदिंग का एयरवे है वो नॉर्मल हो जाता है, आपको बराबर अच्छे से सांस आता है। दोस्तों लोगों में ये मिथ है कि एक बार साइनस सर्जरी होने के बाद वापस जो है पॉलिप्स हो जाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर अच्छी टेक्निक से आप उसका ट्रीटमेंट होता है और जो डॉक्टर के जो आदेश अनुसार जो इसके बाद की जो दवाइयाँ हैं, जो एलर्जी के मैनेजमेंट जो की जो मेडिकेशंस हैं वो प्रॉपर अगर आप लेते हो, प्रॉपर एलर्जी का मैनेजमेंट, और आप लाइफ स्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन रखते हो, कंटिन्यू आपका व्यायाम है, जो स्मोकिंग है, एंड जो खान पान में अगर आप ध्यान रखते हो, तो दोस्तों ऐसे वो वापस यूजुअली बार बार ऐसा नहीं होता। ये मिथ हमारे को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि साइनस सर्जरी के बाद भी पॉलिप वापस हो जाते हैं और एलर्जी का ट्रीटमेंट नहीं है। दोस्तों आने वाले जो दुष्परिणाम हैं एलर्जी के, उनसे समय पे अगर आप इलाज लेते हो तो डेफिनेटली उससे बचा जा सकता है। थैंक यू।